हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स फाइनली शुरू हो चुके हैं और 22 फेब को यानी कि आज से 4 दिन बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट बातचीत करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है या फिर कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं बट श्योर नहीं है कि सब कुछ आता है या नहीं आता है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है क्योंकि इंग्लिश को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, वो सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 90+ स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आइए फिर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना और एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास बोर्ड नहीं है यार, वाइट बोर्ड नहीं है, तो बस सुनने वाली बात है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, चलिए तो देखो यार, आपके इंग्लिश के एग्जाम में ना क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके पास अनसीन पैसेजेस होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन, क्रिएटिव राइटिंग, और सेक्शन सी होता है लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, अब तीनों ही सेक्शन की हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो है आपका, सेक्शन नंबर ए, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, हम लोग अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें अपना मेजर टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना। आपको करना क्या है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो। ठीक है, अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको सबसे पहले रीड करना है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो अनसीन पैसेज है वो किससे रिलेटेड है, थीम क्या है पैसेज की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करना है, फिर आप लोग पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और बहुत टाइम मत लगाना पैसेज रीड करने में, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो, आपको रीडिंग के नंबर नहीं मिल रहे, आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, फिर पैसेज को रीड करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, उसमें जो भी कीवर्ड आपको दिखता है उसको आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि उस कीवर्ड से के आसपास ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा, उसका कीवर्ड देखा और उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढो, वहीं आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको पैसेज में से आंसर्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, पैसेज में से लाइन को चिपका के नहीं आना, लैंग्वेज अपने हिसाब से बदल देना। ठीक है, कीवर्ड्स तो सेम रखोगे बट जो लैंग्वेज है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, इजी भाषा में लिख देना। ठीक है, बिल्कुल हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। राइट, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद पैसेज को एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स हैं उनको पैसेज में ढूंढो, आपको आंसर मिलेगा और आंसर की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज कर देना। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सेकंड क्वेश्चन होता है, जो कि थोड़ा सा डेटा बेस्ड होता है, उसमें आपको परसेंटेज गिवन होती है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है क्वेश्चन नंबर 1 से, अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसको भी आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बहुत ईजिली आंसर कर पाओगे। राइट, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, कई बार हम लोग इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में चले जाते हैं कि ठीक है यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो पेपर में आएगा पैसेज, हम लोग कर लेंगे, बट ऐसा मत करना। अभी हमारे पास 4 दिन है, तो आप क्या करो, गूगल पे जाके कुछ अनसीन पैसेज आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर से चेक कर सकते हो या फिर गूगल पे लिख दोगे तो भी आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसे 3 से 4 पैसेज भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें पैसेजेस को सॉल्व करना है। चलो यार, ये तो बात हो गई सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग यानी कि राइटिंग स्किल्स। तो यार, राइटिंग स्किल वाला जो सेक्शन होता है ना, ये बहुत स्कोरिंग होता है और आप इसमें बहुत इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। 4 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले नोटिस राइटिंग, दूसरा है आपके पास इन्विटेशन, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। उसके बाद है लेटर, उसमें लेटर टू द एडिटर भी हो सकता है और जॉब एप्लीकेशन भी हो सकता है। और 4th क्वेश्चन होता है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे मेन चीज जो राइटिंग स्किल्स में होती है वो है फॉर्मेट।
अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट बना दिया तो चांसेस हाई हैं कि आपको राइटिंग स्किल्स में अच्छे नंबर मिल जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट सही बनाया है ना, तो आपने जो उसमें कंटेंट लिखा है उस पे इतना ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ध्यान जाता है फॉर्मेट पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक में सभी राइटिंग स्किल क्वेश्चंस के ना फॉर्मेट्स बना लो, जिससे आप फॉर्मेट ना भूलो एग्जाम में। फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए, उसके नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपने एक बारी बना लिया, उसके बाद आपको ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे या फिर लैंग्वेज पे। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके हर एक राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन का ना कुछ एग्जांपल्स चेक करना है। कि सबसे पहले आप चेक करो नोटिस, ठीक है। गूगल पे लिख देना क्लास 12 नोटिस राइटिंग एग्जांपल्स, तो बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसमें देखोगे कि यार नोटिस में ना चीजें सेम होती हैं, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड नोटिस क्यों ना हो, आपका जो एक लाइन है, कुछ डिसाइडेड लाइंस होती हैं वो सेम होती हैं सभी नोटिस में, कि नोटिस को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। उसमें जो लाइंस है ना उनको अपने उस नोटबुक में लिख लो, क्योंकि आपको भी उसी तरह से नोटिस लिखना है यार। क्वेश्चन आपको डिटेल्स बताएगा कि कौन नोटिस दे रहा है, किस डेट पे है, क्या वेन्यू होगा, किस चीज से रिलेटेड नोटिस है, वो सभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बट नोटिस को स्टार्ट कैसे करना है, क्या लाइन यूज करनी है, कैसे एंड करना है, कौन सी लाइन आपको लिखनी है, वो सब आप लोग देखोगे ना जब क्वेश्चंस में, सॉल्व एग्जांपल्स में, तो आपको पता चल जाएगा। हमें भी वही लाइंस एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो कि आप एक अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना लो। दूसरी चीज, कुछ नोटिस चेक कर लो, 3-4 क्वेश्चंस चेक कर लो, सॉल्व क्वेश्चंस नोटिस में ही, और वहां से जो लाइंस हैं वो अपनी कॉपी में लिख लो और उन्हें याद कर लो, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में आपने बहुत कुछ याद किया होगा ना, तो अब राइटिंग सेक्शन में भी कुछ चीजें याद कर लो जो कि हमें पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जॉब एप्लीकेशन लेटर की, तो उसके भी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स चेक कर लेना, ठीक है। सभी में सेम लाइन यूज होती है, स्टार्ट करने का तरीका सबका सेम होता है, राइट। क्वेश्चन आपको बता देगा डिटेल्स क्या है, कि अगर आपको लेटर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, तो वो आपको डिटेल बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बायोडेटा बनाओगे। बट लेटर में जो बॉडी होगी, जो कंटेंट होगा ना, उसकी लाइन सेम होती है। वो पता कैसे चलेगा कि क्या लिखना है, उसके लिए आप सॉल्व एग्जांपल चेक कर लो, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन के भी आप 2-3 एग्जांपल्स चेक कर लो और उसमें से वो लाइंस को आइडेंटिफाई कर लो कि हमें ये चीजें हैं जो एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो उन लाइंस को याद कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर पे सभी चीजें होती हैं, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इनके फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए, ठीक। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम आर्टिकल अटेम्प्ट करें या फिर रिपोर्ट। तो यार देखो, वैसे तो आपकी चॉइस है, आपको जो आता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आप इजी के बेसिस पे पूछोगे तो रिपोर्ट राइटिंग कंपैरेटिवली इजी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो ना, कि स्कूल में ये फंक्शन हुआ है उस डेट को, हमें उस पर रिपोर्ट बनानी है, तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। आर्टिकल में हमें थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ती हैं, आइडियाज लेके आने पड़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें आर्टिकल में कवर अप करने हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट रिपोर्ट राइटिंग कंपैरेटिवली इजी होती है, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लो एक नोटबुक में, और दूसरी चीज सॉल्व एग्जांपल्स चेक करो और वहां से स्ट्रक्चर देख लो कि क्या क्या लाइंस हैं जो सभी नोटिसेस या सभी जॉब एप्लीकेशन लेटर में सेम है, हमें भी वो लाइन अपने एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है राइटिंग सेक्शन और बहुत स्कोरिंग भी होता है, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बिल्कुल मत कटवाना, ओके। तो मैंने आपको सेक्शन ए बता दिया कैसे करना है, सेक्शन बी बता दिया, अब बताती हूँ कि सेक्शन नंबर सी लिटरेचर सेक्शन हमें कैसे करना है। इसके बाद यार लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन सी लिटरेचर, जो कि मुझे बहुत खराब लगता है क्योंकि काम तो कहीं आता नहीं और इतना कुछ रट्टा मारना पड़ता है इसमें, बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। तो यार देखो, अब लिटरेचर में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 2 बुक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर अभी तक आपने लिटरेचर स्टार्ट नहीं किया है तो अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो ना यूट्यूब पे जाके हर एक चैप्टर की समरी वीडियो देख लो हिंदी में, ठीक है। हर एक चैप्टर की, हर एक पोएम की आपको समरी वीडियो देखनी है। शॉर्ट वीडियोस देखना, 10-15 मिनट की जो वीडियो उनको देखना 2x की स्पीड पे, जिससे आपको एक बार पता चल जाए कि स्टोरी में है क्या या उस पोएम में है क्या, आपको कहानी पता चल जाए, ठीक है। तो हिंदी में देखना और फटाफट देख लेना, ठीक है। अगर आपने एक बार स्टोरी देख ली, आपको पता चल गया कि कहानी में है क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है। यस, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार टाइम तो है नहीं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? भाई पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि आपने एक बारी हिंदी में वीडियो देख ली ना तो आपका काम नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश का है, हमें इंग्लिश में आंसर लिखने हैं ना कि हिंदी में। तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीड कैसे करोगे, तो बहुत जल्दी जल्दी रीड करना, बहुत टाइम मत लगाना उसमें, ठीक है। आपने एक बार स्टोरी अगर देख ली ना, समरी आपको पता है, तो आपको पता है कि यार एक पॉइंट के बाद स्टोरी में क्या हो रहा है। तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप रीड कर लोगे। बस हमें एक बार ही गो थ्रू करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर वर्ड को इंग्लिश में किस तरह से लिखा है, ठीक है। रीडिंग आपने कर ली, उसके बाद आप आ जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि एग्जाम में ना लिटरेचर में से कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि पूछा क्या है, लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो सॉल्व क्वेश्चंस चेक कर लेना इंटरनेट से या गूगल पे से, ठीक है। वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिटरेचर वाले पार्ट की भी, ठीक है। तो आपको लिटरेचर कैसे करना है, सबसे पहले समरी वीडियो देखो। अगर आपको ऑलरेडी स्टोरी पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता कि है क्या स्टोरीज में, तो एक बार समरी वीडियो देखना फटाफट से। उसके बाद एनसीईआरटी बहुत ही जल्दी जल्दी रीड कर लेना, ठीक है। और फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या है और किस तरह से उसके आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि हमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस ही चेक करने हैं, ओके। इसके साथ साथ जब आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो आप एक सेपरेट कॉपी में कुछ चीजें लिखते जाना कि सबसे पहले तो उन स्टोरीज के ऑथर्स कौन है, ठीक है, पोएट्स क्या हैं, उनके आपको नेम पता होने चाहिए। प्लस स्टोरीज में जो भी लोग हैं, जिन भी लोगों की बात हो रही है, जो भी कैरेक्टर हैं, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, 2-2 लाइंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगा, राइट। इसके साथ साथ आप क्या करना, हर एक चैप्टर की ना सेंट्रल थीम क्या है वो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जनरली क्वेश्चन थीम पे बेस्ड ही आते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर स्टोरी, उस पर्टिकुलर चैप्टर की थीम बतानी है, और वहीं पे आपके बढ़िया नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए हर एक चैप्टर की ना थीम रेडी कर लेना, जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लिटरेचर के लिए समरी वीडियो चेक कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करो, ठीक है। पोएट्स के नेम, ऑथर्स के नेम सेपरेटली एक नोटबुक में लिख लो, काम आएंगे। और जो जो लोग स्टोरीज में हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक 2 लाइन में लिख लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टोरीज की सेंट्रल थीम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाओ, ठीक है। तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है लिटरेचर वाले पार्ट में, राइट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तीनों सेक्शन मैंने आपको बता दिए, रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। 4 दिन है तो एक अच्छे से टाइम टेबल बना लो कि रीडिंग सेक्शन में आपको 3-4 पैसेज सॉल्व करने हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना आधा दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे दो, आधा दिन राइटिंग सेक्शन को दे दो, और बाकी टाइम आप जो डेज आपके पास हैं उसमें आप लिटरेचर वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। यार यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जितना मैं बता सकती थी। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि 4 दिन के अंदर कैसे होगा इंग्लिश का सिलेबस, हो जाएगा, बहुत इजीली कर सकते हो। 4 दिन बहुत होते हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि हम लोग जनरली इंग्लिश को आखिरी में आके ही पढ़ते हैं, और मैंने भी 12th में लास्ट में आके इंग्लिश पढ़ा था, चाहे वो हाफ ईयरलीज हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो या कुछ भी हो, और मेरे अराउंड 93 या 94 मार्क्स आ गए थे इंग्लिश में क्लास 12th में, ठीक है, जो कि ठीक ठाक थे मेरे लिए तो, राइट। तो अब 4 दिन में अच्छे से लग जाओ और पढ़ लो। बाकी हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पेपर में, कि सबसे पहले अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हैंड राइटिंग की बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना। अब स्पेस का मतलब ये नहीं कि बहुत गैप दे दिया या बहुत पास पास लिख दिया, ऐसा मत करना। थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना कि टीचर को समझ में आ जाए आपने लिखा क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा गैप दे देना, 1-2 लाइन छोड़ देना, राइट। आप सेक्शन जरूर मेंशन करना, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सेक्शन ऊपर मेंशन कर देना, ओके। और एक और चीज का ध्यान रखना कि आपको कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो उसको छोड़ के मत आना, जो चीज समझ में आती है लिख देना, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें अपने एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना अपना लिटरेचर वाला सेक्शन, यानी कि सेक्शन सी,
रीजन क्या है कि सेक्शन सी हम सबको पता है हम लोग रट के ही जाएंगे, उसमें रटने वाला ही काम है। तो जो रटा हुआ है ना वो बहुत देर तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेपर जैसे ही आएगा सबसे पहले सेक्शन सी कंप्लीट करके रख देना, ठीक है, क्योंकि जो चीजें रटी होंगी ना वो बहुत देर तक तो याद रहेंगी नहीं, तो जितना भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे पहले लिख देना, ठीक है। सेक्शन सी डन है। उसके बाद आ जाना सेक्शन नंबर बी पे, आपका राइटिंग सेक्शन, जो कि स्कोरिंग है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मेट आपको आना चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ लाइंस हैं वो आपको याद करके जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिटरेचर वाला पार्ट करना, फिर राइटिंग वाला पार्ट कर लेना, और उसके बाद आना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए पे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चलना, ओके। बस ऊपर सेक्शन जरूर मेंशन करना और एक टाइम पे ना एक सेक्शन कंप्लीट कर लेना, राइट। कि आप अगर सेक्शन सी कर रहे हो लिटरेचर वाला सेक्शन तो उसको एक साथ ही करना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी करना, उसके बाद सेक्शन ए करना, इस तरह से, ओके। तो बस यही सब चीजें जो मैंने आपको बता दी, जितना मैं बता सकती थी, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया। स्टिल अगर आप लोग कुछ और डाउट फेस कर रहे हो, कुछ और अगर आपको इशू है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम दो और 4 दिन के अंदर सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों की भी बहुत हेल्प हो पाए आपके इंग्लिश एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।